जय हिंद दोस्तों। आज बीपीएससी का एईडीओ का सेट नंबर 2 की ओर चल रहे हैं दोस्तों। इससे पहले सेट नंबर 1 हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। अगर इसका फुल सेट का पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। तो आइए दोस्तों, हम लोग बीपीएससी एडीओ का सेट नंबर 2 की ओर चल रहे हैं। मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1। आजाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आजाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, 1942 में हुआ था। ठीक है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दास्ता सक्रिय रहा। इसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, राम वृक्ष बेनीपेरी, श्याम बाबू, ये सभी के महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, आजाद दास्ता गठन की बात करते हैं दोस्तों, तो 1942 में जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं, 1920 में हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 1930 में हुआ था, और चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं दोस्तों। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो श्रम विभाग के रूप में जगजीवन राम को सौंपा गया था। ठीक है, जगजीवन राम को। और इसमें बहुत सारे विभाग था दोस्तों, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग सौंपा गया था। खाद्य एवं कृषि विभाग थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रूप में, यानी गृह सूचना प्रसारण विभाग के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था। ठीक है, रक्षा विभाग के रूप में सरदार बलदेव सिंह को, रक्षा विभाग के रूप में जो है सरदार बलदेव सिंह को चुना गया था। ठीक है, वित्त विभाग, वित्त विभाग के रूप में कौन है दोस्तों? लियाकत अली खान को, लियाकत अली खान को याद रखिएगा। शिक्षा और कला विभाग के रूप में, शिक्षा और कला विभाग के रूप में सी राज गोपालचारी को चुना गया था, गोपालचारी को चुना गया था। तो इस तरह से याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3। वर्ष 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दीपावली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के उपनाम क्या है दोस्तों? लोकनायक। ठीक है, इनका उपनाम है लोकनायक। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग केंद्रीय कारागार में बंद कर दिया था, जहां इन्होंने दीपावली के अवसर पर दीवार फाड़कर भाग गए थे और भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में जो है ये सक्रिय भूमिका भी निभाए थे, और एक संगठन का गठन किया था दोस्तों, जिसका नाम था आजाद दास्ता। ठीक है, आजाद दास्ता नामक संगठन का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 4। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के सभापति चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के सभापति के रूप में दिसंबर 1946 को चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान सभा की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका गठन जुलाई 1946 में हुआ था, जुलाई 1946 में। उस समय इसमें टोटल सदस्य की संख्या 389 थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि संविधान सभा का जिस समय गठन हुआ था उस समय सदस्य की संख्या कितना था? तो टोटल 389 थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में हुआ था, जिसमें सभा का सबसे वृद्ध आदमी जो था सच्चिदानंद सिन्हा थे। उनको सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था, तथा 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों 5 की ओर। बिहार से किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दीप श्रेष्ठ को। ठीक है, दीप श्रेष्ठ का संबंध बिहार पटना से था। ठीक है, बिहार पटना से संबंधित था।
क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? उत्तर भारत का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन भागलपुर बिहार में खोला गया है। बिहार के भागलपुर में हाल ही में उत्तर भारत का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है, जहां प्रवासी भारतीयों को अवलोकन, निगरानी और अनुसंधान के लिए यह स्टेशन जो है खोला गया है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 7 की ओर। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो गिद्ध संरक्षण योजना का शुरुआत वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हुआ है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात करते हैं दोस्तों, तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, खुद्दीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खुद्दीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 30 अप्रैल 1908 को किया था। इसमें जो है प्रफुल्ल चौकी और खुद्दीराम बोस शामिल थे। ठीक है, लेकिन गलती से जो है या फिर दुर्भाग्यवश कह सकते हैं, यह बम जो है प्रिंस कैनेडी की पत्नी और गाड़ी पर गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गया था। ठीक है, जिसके कारण प्रफुल्ल चौकी आत्महत्या कर लिया था तथा खुद्दीराम बोस को जो है फांसी दिया गया था। एक क्वेश्चन इसमें पूछता है दोस्तों कि सबसे कम उम्र में फांसी लगने वाला व्यक्ति कौन थे? तो खुद्दीराम बोस, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सभी के लिए वायु मार्ग। ठीक है, सभी के लिए वायु मार्ग जो है 7 निश्चय भाग 2 का हिस्सा नहीं है। बाकी सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, युवा शक्ति, बिहार प्रगति, ये सभी जो है 7 निश्चय भाग 2 का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिले का सही क्रम चुनिए। तो बिहार राज्य के जिले का सही क्रम के रूप में नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर सबसे अधिक आय वाला बिहार में अगर बात करें तो सबसे अधिक आय जो है पटना का है। ठीक है, और सबसे कम आय की बात करें दोस्तों तो सबसे कम आय शिवहर का है। ठीक है, और शिवहर का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 11 की ओर। अंतरराष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? अंतरराष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत से संबंधित है। ओजोन परत से। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे CFCS मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत की रक्षा के लिए बनाया गया है। इसको जो है 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1987 में हस्ताक्षर किया था तथा 1989 में इसे लागू कर दिया गया है। बताइएगा दोस्तों ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन परत संरक्षण दिवस। बच्चा वर्तमान में रामसर स्थल कितना है दोस्तों भारत में? तो वर्तमान में जनवरी 2026 के अनुसार 98 रामसर स्थल है, जिसमें कि जनवरी में 2 रामसर स्थल शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, किस तरह का फाइल में PNG एक्सटेंशन होता है? बताइएगा दोस्तों किस तरह के फाइल में PNG एक्सटेंशन होता है? राइट आंसर होगा इमेज फाइल में। PNG का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर किसी तरह का सुझाव हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत किस वर्ष राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था? बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा 2011 में। भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA का मुख्यालय कहां स्थापित किया गया है? तो IFSCA का मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में किया गया है। गांधीनगर कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। तो IFSCA का मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 15, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के दीवानी का अधिग्रहण किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के दीवानी जो है 1765 में अधिग्रहण किया था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, याद रखिएगा इस नाम को दोस्तों, शाह आलम द्वितीय
ठीक है। तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी सौंपी थी। ठीक है। तो ये तो 1765 में हो गया दोस्तों। 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। और 1765 में जो है इस युद्ध को समाप्त करने के लिए इलाहाबाद की संधि हुआ था। इलाहाबाद की संधि हुआ था 1765 में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा एक हाइड्रोजन तत्व नहीं है? बताइएगा दोस्तों। फ्लोरीन, आयोडीन, एसिस्टीन। एक है सेलेनियम। तो सेलेनियम जो है हाइड्रोजन तत्व नहीं है। सेलेनियम की बात करते हैं दोस्तों, यह आवर्त सारणी के वर्ग 16 में पाया जाता है। आवर्त सारणी के वर्ग 16 में। बाकी अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं दोस्तों, तो यह आवर्त सारणी के वर्ग 17 में पाया जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं दोस्तों? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन, एसिस्टीन, ये सभी जो है मतलब हाइड्रोजन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 17 की ओर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? तो मौलिक अधिकार के वर्णन भाग 3 में किया गया है। ठीक है। मौलिक अधिकार की बात करते हैं दोस्तों, तो मौलिक अधिकार जो है भारत के संविधान के भाग 3 में, जिसे अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक का वर्णन किया गया है। यह जो है यूएसए का संविधान से लिया गया है। ठीक है। भाग 1 की बात करते हैं दोस्तों, तो भाग 1 में क्या है? भारत जो है राज्यों का संघ है। भाग 2 की बात करते हैं तो इसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भाग 3 हो गया दोस्तों मौलिक अधिकार। भाग 4 की बात करते हैं दोस्तों, यानी डीपीएसपी का प्रावधान किया गया है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। भाग 4 के क की बात करते हैं दोस्तों, 4 के क में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, भाग 5 में संघ का वर्णन है। भाग 6 में राज्य का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में किस राष्ट्र ने 2007 में T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो T20 क्रिकेट विश्व कप जो है भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत ने T20 क्रिकेट विश्व कप 2007 में जीता था। 2007 आईसीसी T20 का पहला संस्करण था। यह दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था। भारत ने पाकिस्तान को हरा करके जो है इस टूर्नामेंट जीत गया था। बताइएगा दोस्तों, आईसीसी की स्थापना कब हुआ था? आईसीसी की स्थापना जो है 1909 में हुआ था। ठीक है, 1909 में। अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर दुबई है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 19 की ओर। निम्नलिखित में क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कार्नेल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कार्नेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है। क्वेश्चन नंबर 20, क्षारीय धातु ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसका विस्थापन होता है। बताइएगा दोस्तों, तो इसका विस्थापन जो है हाइड्रोजन का, जिसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में किस राज्य में खेतड़ी कॉपर बेल्ट स्थित है? तो खेतड़ी कॉपर बेल्ट जो है राजस्थान में स्थित है। ठीक है, यह जो है तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तांबे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। बताइएगा दोस्तों, तांबा का अयस्क कौन कौन से है? तांबा का अयस्क चैल्कोपाइराइट, चैल्कोपाइराइट, क्यूपराइट, मैलेकाइट, मैलेकाइट, एजुराइट, एजुराइट, ये सभी जो है कॉपर का अयस्क है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा पहाड़ी असम में स्थित है? बताइएगा दोस्तों। राइट आंसर होगा कार्बी आंगलोंग पहाड़ी। ऑप्शन नंबर 1 कार्बी आंगलोंग पहाड़ी असम में स्थित है। बाकी बचा दोस्तों, एक जावदी पहाड़ी हो गया, एक सेबराय पहाड़ी। ये दोनों जो है तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। एक अरावली पहाड़ी दोस्तों राजस्थान में स्थित है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, एक सोने का चलता हुआ शेर जो अपने दाहिने अग्र पंजे में एक तलवार पकड़े हुए है का राष्ट्रीय प्रतीक है। किसका राष्ट्रीय प्रतीक है दोस्तों? तो एक सोने का चलता हुआ शेर जो है श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है, श्रीलंका का। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में गुजरात के किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं दोस्तों, यह गुजरात के नर्मदा नदी पर अवस्थित है। ठीक है, गुजरात के नर्मदा नदी पर स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार
सरदार पटेल का प्रतिमा है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा है। इसका जो है ऊंचाई, इसका ऊंचाई लगभग जो है, इस मूर्ति का ऊंचाई 182 मीटर यानी 597 फीट है। ठीक है, याद रखिएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की समर्पित एक स्मारक है जो गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। यह स्मारक जो है सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर अवस्थित है। यह विश्व के सबसे ऊंची मूर्ति है। याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 25 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा नेपाल की सबसे लंबी नदी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी के रूप में कर्णाली नदी है। ठीक है, कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था। चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश के रूप में किंग राजवंश था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किंग राजवंश की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने 1644 से लेकर के 1912 तक शासन किया था। यह चीन के इतिहास का अंतिम शाही राजवंश था। किंग राजवंश की स्थापना की बात करते हैं दोस्तों, इसका स्थापना 1636 में हुआ था। ठीक है, 1636 में। क्वेश्चन नंबर 27, पूर्ण प्रतियोगिता एक आवश्यक शर्तों में से एक है, बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, तो यह आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के उपरांत 7 अगस्त 1905 को हुआ था और 1911 तक चला था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? विदेशी वस्तुओं को मतलब जो है जड़ से उखाड़ फेंकना और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना। ठीक है, वंदे मातरम की बात करते हैं दोस्तों, तो वंदे मातरम का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। इसको जो है 1882 में आनंद मठ से लिया गया था। आनंद मठ उपन्यास से लिया गया था। इसको जो है 1896 के कलकत्ता अधिवेशन 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था, जिसका अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, पीदू रुतल्ला गाला खाली स्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, 2.5 दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? 2.5 दिन की झोपड़ा जो है किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2.5 दिन के झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित एक मस्जिद है। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है इसको निर्माण किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, योसंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? योसंग त्योहार जो है मणिपुर में मनाते हैं। ठीक है, योसंग त्योहार बसंत में 5 दिन तक मणिपुर में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है, जो कि फरवरी और मार्च के महीने में पूर्णिमा दिवस में शुरू होता है। यह जो है होली के त्योहार के साथ साथ मनाते हैं। ठीक है, होली के त्योहार के साथ साथ मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? जलपाईगुड़ी जो है तीस्ता नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तीस्ता नदी किनारे। चर्चा में रहा लसिका फलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? लसिका फलेरिया रोग का दूसरा नाम हाथी पांव रोग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो बैरन आइलैंड की बात करते हैं दोस्तों, तो यह अंडमान सागर में स्थित है। ठीक है, अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान द्वीप समूह में स्थित बैरन आइलैंड दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन सा बना है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दिल्ली मेट्रो। ठीक है, दिल्ली मेट्रो। कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल का प्राथमिक उद्देश्य CO2 के उत्सर्जन में कमी के बारे में जागरूकता करना।
CO2 की बात करते हैं दोस्तों, इसको कमी लाने की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके तहत जो है एक क्योटो प्रोटोकॉल चलाया गया था। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल चलाया गया था। इसके तहत जो कार्बन के जो है मात्रा यानी ग्रीन हाउस को उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से इसको चलाया गया था। यह जो है 2005 में लागू किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल के तरह ही एक और है दोस्तों, जिसे कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसको जो है 1987 में हस्ताक्षर हुआ था तथा 1989 में लागू हो गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? ओजोन परत को संरक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कोरोमंडल और रॉयल सीमा। ठीक है, कोरोमंडल और रॉयल सीमा। क्वेश्चन नंबर 38, जब एक गतिशील पिंड की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या परिवर्तन होता है? तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाती है। गतिज ऊर्जा मतलब के, इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? 1/2 mv²। यानी गतिज ऊर्जा जो है द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। इसमें कहता है गति को दुगनी कर देंगे, तो गति को दुगनी यानी वेग को दुगना कर देंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 4, अर्थात 4 गुनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता जो है सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा धारिता जल का होता है। ऑप्शन नंबर 1। तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है? बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मोस्टेट। ठीक है, थर्मोस्टेट। बाकी बाकी ये सभी जो थर्मामीटर, पायरोमीटर, थर्मोकपल, ये सभी जो है तापमान को ही मापता है कोई ना कोई रूप में। जैसे पायरोमीटर अति उच्च तापमान को मापने में प्रयोग होता है। ये जो थर्मामीटर दोस्तों हमारे शरीर में बुखार को नापते हैं, कितना बॉडी गर्म है, जो कुछ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 41 की ओर। मनुष्य के नाखून किसके बने होते हैं? तो मनुष्य के नाखून जो है कीरेटिन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कीरेटिन तंतुमय संरचना प्रोटीन का एक सदस्य है जो बाल और नाखून के महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटक है। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करता है? बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी मतलब फुफ्फुसीय धमनी। कौन सा हाइड्रोकार्बन एलपीजी का मुख्य घटक है? एलपीजी का मुख्य घटक के रूप में प्रोपेन और ब्यूटेन। बताइएगा दोस्तों। प्रोपेन का सूत्र C2H8 तथा ब्यूटेन का सूत्र C4H10 होता है। याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन सा गैलेना के नाम से भी जाना जाता है? बताइएगा। तो गैलेना के नाम से जो है, गैलेना के नाम से लेड ऑक्साइड को, लेड सल्फाइड को जानते हैं। ठीक है, लेड सल्फाइड को। गैलेना लेड सल्फाइड का प्राकृतिक खनिज रूप है। यह लेड का महत्वपूर्ण अयस्क और चांदी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अच्छा, इसका उपयोग क्या है दोस्तों? इसका उपयोग लेड एसिड बैटरी में होता है। ठीक है, लेड एसिड बैटरी बनाने में उपयोग करते हैं। क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों 45 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा एक मैंग्रोव वनस्पति है? मैंग्रोव वनस्पति के रूप में राइजोफेरा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, AQI। AQI क्या है दोस्तों? AQI वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में किस परिस्थितिकी तंत्र में बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है? तो बेंथिक क्षेत्र जो है जल परिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है। ठीक है, बेंथिक क्षेत्र जल परिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है। पाकिस्तान को किस कार्बनिक रसायन को चीन के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहयोग पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आताउर रहमान। ठीक है, आताउर रहमान। डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं है? बताइएगा। दस्तावेज के प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्ति का निजी कंप्यूटर या मोबाइल फोन में भंडारित होता है। ये गलत है दोस्तों। निजी कंप्यूटर या मोबाइल फोन में भंडारित नहीं होता है, यह एक सर्वर पर भंडारित होता है। ठीक है, जिसको कि आप कहीं भी खोल करके आप उसको यूज कर सकते हैं। या 1 GB का भंडारण स्थान उपलब्ध कराया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ये आधार से जोड़ना अनिवार्य है, ये भी सही है। कहता है इसमें सभी विकल्प सही है, ये है न, ये यहाँ पे गलत है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। एक जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कथा सभी विकल्प सही है, यहाँ पे गलत नहीं एक नंबर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, रियो सम्मेलन का संबंध किससे है? रियो सम्मेलन का संबंध किससे है दोस्तों? जैव विविधता पर सम्मेलन से। ठीक है, जैव विविधता पर सम्मेलन से। जैव विविधता पर्यावरण विकास पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में उठाए गए मुख्य दस्तावेजों में से एक था, जिसे रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन या फिर रियो समिट भी कहा जाता है। ठीक है, इसको जो है इसको 5 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए आयोजित किया गया था तथा 1993 में जो है इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में कौन सा 3 की तुलना में सूर्य के प्रकाश को अत्यधिक पुनः परावर्तित करता है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा? ताजे हिमपात से ढकी हुई भूमि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, गांधीवादी विचारधारा का सार तत्व क्या है? गांधीवादी विचारधारा का सार तत्व सत्याग्रह है। ठीक है, सत्याग्रह पूरे विश्व को गांधी जी के सबसे बड़ी देन है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें एक और बताइएगा दोस्तों कि सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने कहां से किया था? तो इसको याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से किया था। अगर भारत में पूछे तो बिहार के चंपारण से किया था सत्याग्रह का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 53, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी का संक्षिप्त नाम क्या है? डॉक्टर ऑफ फिलोसफी का संक्षिप्त नाम PhD, ऑप्शन नंबर 1 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है? गुलाबी रंग का हवा महल है दोस्तों। अच्छा, हवा महल का निर्माण जो है 1799 में जो है सवाई प्रताप सिंह के द्वारा कराया गया था। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा जयपुर में करवाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इसका निर्माण जो है लाल और गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55, सभी गैस में दूसरी सबसे हल्की गैस का नाम क्या है? तो दूसरी सबसे हल्की गैस कौन सा है दोस्तों? हीलियम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हीलियम का प्रतीक He होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56, धातु कमरे के तापमान में हो सकता है। धातु कमरे के तापमान में ठोस या तरल में हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे में पारा, पारा एकमात्र ऐसा धातु है दोस्तों जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 57, इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स क्या होता है? जब दिन और रात बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विषुव यानी इक्विनॉक्स यह खगोलीय घटना है जिसमें पृथ्वी की भूमध्य रेखा सूर्य के केंद्र से होकर गुजरता है। यह घटना वर्ष में 2 बार, एक होता है दोस्तों 21 मार्च को और एक होता है दोस्तों 23 सितंबर को। ठीक है, यह वर्ष में 2 बार होता है, दिन रात बराबर की घटना। इसमें जो है पूरे ग्रह पर दिन और रात की अवधि लगभग एक समान होती है। क्वेश्चन नंबर 58, संविधान का कौन सा संशोधन जिसके द्वारा 4 क्षेत्रीय भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को संविधान में शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा की बात करते हैं दोस्तों, यह भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची के तहत है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। अगर मूल संविधान की बात करते हैं दोस्तों, तो मूल संविधान में टोटल 14 भाषा था, लेकिन 8 भाषा को जो है जोड़ा गया है दोस्तों। कौन कौन से संशोधन के द्वारा? तो याद रखिएगा, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, और 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है बोडो, डोगरी, मैथिली, ठीक है, एक संथाली, ठीक है, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है। इस तरह से मूल संविधान में 14 भाषा और 8 भाषा यहाँ देख रहे हो, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो टोटल कितना भाषा हो गया? 8 भाषा। इस तरह से भारत के संविधान में टोटल 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में कौन सा समुद्र संधि अफ्रीका से एशिया को अलग करता है? तो अफ्रीका से एशिया को अलग बाब अल मंदेब की संधि अलग करता है। ठीक है, बाब अल मंदेब की संधि अफ्रीका को एशिया से अलग करता है, जबकि लाल सागर को अदन की खाड़ी, ठीक है, अदन की
खाड़ी से जोड़ता है। याद रखिएगा। अगर मलक्का की बात करते हैं दोस्तों, तो इसको जो है मलय द्वीप, ठीक है, मलय द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा से अलग करता है। ठीक है, याद रखिएगा, अलग करता है, अलग। अगर हारमूज की बात करते हैं दोस्तों, तो हारमूज जल संधि जो है ओमान को ईरान से अलग करता है। याद रखिएगा, अलग करता है। अगर बॉस्फोरस की बात करेंगे दोस्तों, तो यह काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। ठीक है, काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है, अलग नहीं बोल रहे हैं, जोड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 60 की ओर। प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक खाली स्थान शामिल होते हैं, बताइएगा। तो राइट आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ALU। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए निम्नलिखित में किसे परपथ के रूप में प्रयोग किया जाता था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने थे? तो गरम दल और नरम दल जो है लखनऊ अधिवेशन यानी लखनऊ समझौता 1916 में बना था। ठीक है, लखनऊ समझौता 1916 की अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे, अंबिका चरण मजूमदार कर रहा था। ठीक है, नरम दल और गरम दल की बात करते हैं दोस्तों, तो यह सूरत अधिवेशन 1907 में अलग हुआ था, जिसका अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहा था, और पुनः लखनऊ समझौता 1916 में एक हो गया था, यानी दोनों मिल गया था। गांधी रिबन कब हुआ था दोस्तों? 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 63, पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरुदक्षिणा के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिया गया था? तो गुरुदक्षिणा के रूप में गुरुग्राम को दिया गया था। ठीक है, महाभारत के कथाओं के अनुसार पांडव ने हरियाणा में स्थित गुड़गांव को गुरुदक्षिणा के रूप में अपने गुरु द्रोणाचार्य को दान में कर दिया था, इसीलिए इसे गुरुग्राम के रूप में जानते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद इसको गुड़गांव कर दिया गया। पुनः अप्रैल 2016 में हरियाणा सरकार के द्वारा जो है इसको गुड़गांव में बदल दिया गया। ठीक है, सॉरी गुड़गांव दोस्तों, गुड़गांव का नाम बदल करके जो है गुरुग्राम कर दिया गया अप्रैल 2016 में। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में किसे मिल्क शुगर भी कहा जाता है? मिल्क शुगर लैक्टोज को कहते हैं। ठीक है, मिल्क शुगर लैक्टोज को कहते हैं। लैक्टोज जो है मिल्क में पाया जाता है। ठीक है, मिल्क में। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में किस संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो शिक्षा को मौलिक अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत बनाया गया था। इसको जो है संविधान के अनुच्छेद 21 के 1 के तहत रखा गया है। ठीक है, जिसके तहत राज्य के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो यह संविधान के भाग 3 में निहित है, संविधान के भाग 3 में है। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। मूल अधिकार में मौलिक अधिकार 7 था दोस्तों, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा देने के बाद मौलिक अधिकार की संख्या अब 6 हो गया है। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसको हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 66, सिल्पर जंतुक किसका सामान्य नाम है? बताइएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा मोनोसिस्टिस का। सिल्पर जंतुक जो है मोनोसिस्टिस का सामान्य नाम है। जब किसी निवेश का औसत उत्पाद अपने अधिकतम पर हो तो बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों AP बराबर MP, मतलब औसत उत्पाद बराबर सीमांत उत्पाद, औसत उत्पाद बराबर सीमांत उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है। भारतीय संविधान के प्राधिकार का स्रोत भारत के लोग। ऑप्शन नंबर सी। जयपुर के सवाई जयसिंह ने कहां स्थित वैधशाला का निर्माण नहीं कराया था? ठीक है, तो वैधशाला का निर्माण जो है एक तो पहले दिल्ली में करवाया था। ठीक है, दिल्ली में, मथुरा में, उज्जैन में करवाया था दोस्तों, उज्जैन में, जयपुर में, एक वाराणसी में। ये जो है 5 जगह वाराणसी में जो है करवाया था। तो
जयसिंह के द्वारा जो है, जयसिंह के द्वारा दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, जयपुर और वाराणसी में जो है वैधशाला का निर्माण कराया था। इसमें से जो है इलाहाबाद में नहीं करवाया था। ठीक है, बाकी इसमें देखो सभी इसमें नाम होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 70 की ओर। किस देश के निवासियों और विश्व के शेष लोगों के बीच एक वर्ष में किए गए सभी आर्थिक लेन देन के रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? तो सभी आर्थिक लेन देन के रिकॉर्ड को भुगतान शेष कहते हैं। ठीक है, भुगतान शेष। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स की पहली बार किस दिन पेश किया गया था? राइट आंसर होगा दोस्तों 4 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर डी। माउंटबेटन योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को 12 बजे हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत किया गया था तथा 18 जुलाई 1947 को 18 जुलाई 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में कौन से पौधे के हार्मोन युग्म गलत है? बताइएगा दोस्तों। तो एबीसीसी के सिर ट्रांसपीरेशन, यही गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 जो है गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73। C3 पौधों में O2 की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण के निषेध को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बारबर्ग प्रभाव। ठीक है, बारबर्ग प्रभाव की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका खोज जो है बारबर्ग के द्वारा किया गया था। बारबर्ग के द्वारा 1920 में किया गया था। ठीक है, जिसे ही बारबर्ग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। किस वर्ष में श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऑफ श्रीलंका का गठन करके एक नया संविधान अपनाया था? राइट आंसर होगा दोस्तों 1978 में। 1978 में श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऑफ श्रीलंका बनाने के लिए एक नया संविधान अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 75। भूटान के सबसे पुराने बैंक बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना 1968 में किया गया था। भूटान की मुद्रा की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या है? न्यू गुल्ट्रम। ठीक है, न्यू गुल्ट्रम है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76। गांधी जी ने निम्नलिखित में किसका समर्थन किया था? तो गांधी जी ने अस्पृश्यता उन्मूलन का समर्थन किया था। अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करते हैं दोस्तों, यह संविधान के अनुच्छेद 17 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 की बात करेंगे दोस्तों, तो उपाधि का अंत किया गया था। इसी के तहत अनुच्छेद 18 के तहत ही भारत रत्न से सम्मानित भी किया जाता है। अनुच्छेद 19 में क्या है दोस्तों? प्रेस की आजादी का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 77। खाली स्थान एक ऐसा कंप्यूटर उपकरण या राउटर है जो न्यस्त एवं अन्यस्त सिस्टम के बीच होता है। राइट आंसर होगा दोस्तों फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल। क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में किस देश में इंजीनियरों ने विश्व के सबसे तेजी गति वाला कार वेनम जीटी तैयार की है, जिसका शीर्ष गति 435 किलोमीटर प्रति घंटा है? क्या है दोस्तों? तो अमेरिका के टेक्सास में तैयार किया गया था। अमेरिका के टेक्सास में, जिसका गति कितना है? 435 किलोमीटर प्रति आवर, यानी हवा से बात करेगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79। मध्य भारत टीक किसका उत्पादन है? मध्य भारत टीक जो है किसका उत्पादन है? तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन का। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन का। क्वेश्चन नंबर 80। AgCl3 की उपस्थिति में बेंजीन में Cl2 मिलाना किसका उदाहरण है? तो बेंजीन में Cl2 मिलाना प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। जॉन लॉक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? जॉन लॉक ने सामाजिक संपर्क सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 82। हाल ही में ऐसा कोई एकल सिद्धांत नहीं है जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति को स्पष्ट कर सके, तथापि इसके दौरान पृथ्वी और समुद्र की विशिष्ट तापन को मुख्य प्रणाली मानी जाती है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मानसून, सॉरी गर्मी के महीने। ठीक है, मिस्टेक कर दे बोलने में, गर्मी के महीने। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सहकार अधिकारिता से है? उच्चतम न्यायालय के सहकार अधिकारिता से संबंधित उच्चतम न्यायालय के राय मांगने वाले राज्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84। साम्यावस्था उत्पाद के निर्धारण किससे किया जाता है? साम्यावस्था उत्पाद का निर्धारण सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में कौन सा शासक कुषाण वंश से था?
बताइएगा दोस्तों। तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? कुजुल कड़फिसेस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। कुषाण अगर कुषाण वंश की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो है प्रतापी राजा के रूप में कनिष्क थे। ठीक है, कनिष्क। इसका राजधानी कहाँ था दोस्तों? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, पुरुषपुर या फिर पेशावर था। द्वितीय राजधानी के रूप में मथुरा था। ठीक है, यानी प्रथम राजधानी पुरुषपुर या फिर पेशावर और द्वितीय राजधानी मथुरा। क्वेश्चन नंबर 86, ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए किस ऊर्जा पर निर्भर होते हैं? ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए पवन ऊर्जा पर निर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बिना इंजन वाला हवाई जहाज, जिसे ग्लाइडर कहते हैं, अपनी उड़ान के लिए वायु ऊर्जा पर निर्भर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? तो सदर दीवानी अदालत की स्थापना हेस्टिंगस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्रिटिश काल में सदर दीवानी अदालत राजस्व का सर्वोच्च न्यायालय था, जिसका स्थापना वारेन हेस्टिंगस के द्वारा 1772 में किया गया था। ठीक है, 1772 में कलकत्ता में किया था, कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 88, ग्रीक ने राजनीति शास्त्र को किसकी मूल मान्यताओं के अनुसार देखा? राइट आंसर होगा दोस्तों नैतिक दृष्टि से। ठीक है, नैतिक दृष्टि से। किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जी का मान जो है 0 होता है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होता है? 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 90, जीन के जिस समूह की क्रिया को डीएनए साइट के समन्वित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ओपेरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में किसमें M3 आयन बनाने की अधिकतम प्रवृत्ति होती है? M3 आयन बनाने की अधिकतम प्रवृत्ति नाइट्रोजन में होती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। संविधान के कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? पूंजी बिलों से संबंधित अनुच्छेद 110 है, यानी धन विधेयक से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 93, मनुष्य के निम्न में से कौन सा जनन गड़बड़ी सेक्स से जुड़ी होती है? बताइएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ये जो हीमोफीलिया जो है एक वंशानुगत विकार है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली की शुरुआत किया गया था? केंद्र में द्विशासन प्रणाली का शुरुआत जो है 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। ठीक है, और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का शुरुआत 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 95 की ओर। ताम्र पदार्थ हवा में खुले रहने पर किसका निर्माण के कारण हरे रंग के हो जाता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों कॉपर कार्बोनेट के कारण। कॉपर कार्बोनेट यानी CuCO3 इंटू CuOH का होल 2 के कारण। ठीक है, तांबे को वायु में खुला छोड़ देने पर यह वायु में विद्यमान नमी युक्त कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तथा धीरे धीरे जो है इसकी चमकदार भूरी सतह को समाप्त करके जो है एक हरी सतह का यानी हरी परत का निर्माण करता है। यह जो हरी परत होता है दोस्तों, यह तांबे को संक्षारण से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 96, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। राइट आंसर होगा दोस्तों नालंदा, मुंगेर और पटना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, महात्मा गांधी और उसके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार के दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था, तो अधिकतम प्रभावित जिला के रूप में पटना था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए एक सक्रिय सदस्य थे। मतलब किस जिला के थे बताइएगा दोस्तों। तो रामविलास सिंह जो है मुंगेर से। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश के कारण था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुसलमान थे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक का नाम क्या है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम धर्मपाल है। अब विक्रमशिला शिक्षा केंद्र कहाँ है दोस्तों? बिहार के भागलपुर में है। बिहार के भागलपुर में स्थित है। इसका निर्माण धर्मपाल के द्वारा 775 से 800 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, 775 से 800 ईस्वी में।
क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे एक ही निवेदन है दोस्तों कि वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।